हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग मैं हमेशा आपको लिए वीडियो लेके आती हूँ मेंस के, और आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं कि नोट्स का रिव्यू दे दीजिए। बहुत सारे नोट्स का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, और जो मैं एम सीरीज़ बना रही हूँ या मैं कोई भी मेंस का वीडियो बनाती हूँ तो मैं मेरे नोट्स से ही बनाती हूँ, कोई अलग से मैं नहीं लिखती हूँ। तो वही मेरे नोट्स का रिव्यू रहता है। फिर भी आज मैं एक बुकलेट का रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ, मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल जो कि पेपर फर्स्ट के पार्ट 2 का यूनिट 2 का है, जो कि यूनिट थर्ड का है। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड भारत और विश्व भूगोल है, और थर्ड यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो वो हम पढ़ेंगे। मैं पूरे नोट्स का रिव्यू दे रही हूँ आपको कि आप देख लीजिए किस प्रकार से मेरे नोट्स हैं। ये अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश भूगोल, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। इसका सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 300 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी इसकी सिंगल नहीं मिलेगी, आपको पूरा पेपर लेना पड़ेगा तभी मिलेगा। और अगर आप इसको पूरे पैकेज के साथ लेते हैं, जो हमारी 39 बुकलेट है मैं इसकी, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे दूँगी, तो 39 बुकलेट के साथ लेंगे तो ये आपको और भी कम में पड़ेगी। हर कॉपी का रेट बहुत कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट पार्ट का भी है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, उद्योग और ऊर्जा सहित इसमें सभी क्वेश्चन है। क्या क्या इसमें कवर किया गया है? 5 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नोत्तर का कलेक्शन है। जैसे कि प्रमुख भू आकार की प्रदेश है पहला, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, मृदा के गुण, मृदा संरक्षण, मध्य प्रदेश की खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा और ऊर्जा नीति, प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन खनिज उत्पाद और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त संवेदनशील जनजातियाँ, ये रहेगा। अब देखिए किस प्रकार से मैंने कवर किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों का चित्र सहित वर्णन, तो चित्र बनाया है और फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ कवर किया है। पूरा का पूरा पैकेज, जितने भी नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, इसी प्रकार से कवर किए गए हैं, जो कि फ़्लो चार्ट सहित है, मैप सहित है। मध्य प्रदेश का मैप जहाँ जहाँ पे बनना है, आपको बस इसको पढ़ना है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं किस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चारों ओर स्थित राज्यों के नाम अगर 5 नंबर में आ गया अक्षांशी, तो हम इस प्रकार से मैप में इसको शो कर सकते हैं। फिर मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति, फिर पूरे के पूरे पठार की अलग अलग भौगोलिक स्थिति। देखिए किस तरह से मैंने साइड में डायग्राम का यूज़ किया है और फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में साइड किस तरीके से एग्ज़ाम में क्या होता है, हम जो देख के जाते हैं, हमारी जो आंखें एक बार देख लेती हैं, वहीं के वहीं हम जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता सोचने का कि हम कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएं, कहाँ क्या करें। यहाँ पे मैंने सब कुछ फ्लो चार्ट, जहाँ पे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जहाँ पे हम नंबर्स में पॉइंट में लिख सकते हैं, जहाँ पे थ्योरी में लिख सकते हैं, जहाँ पे मैप बना सकते हैं। और भूगोल में आपको मैप बनाना ही बनाना है। जैसे कि नर्मदा सोन घाटी का है, पहले हमने ये पूरा इंट्रो लिख दिया नर्मदा सोन घाटी का, फिर उसके पर्यटन स्थल, फिर उसका चित्र, फिर उसके बारे में। फिर ऐसे ही विंध्याचल श्रेणी पे, सतपुरा श्रेणी पे, मैकाल पठार की विशेषताएं, पूर्वी पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है फ्रेंड्स। और इसी तरह पूरा मेंस का जो मेरा पैकेज है 39 बुकलेट का, वो इसी तरह से है, जिसमें आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलती हैं, और 27 फाइल है, जो 27 जो बुकलेट है आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। आप भारत में कहीं भी रहते हैं इनको मंगा सकते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं, पूरे पैकेज की सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिले। कोई सिंगल आपको पर्टिकुलर नोट्स है आपके पास, कोई सिंगल लेना चाहते हैं प्रश्न उत्तर में, तो उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और एक बात और जानकारी दे दूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे खबर दी है कि इंदौर में और दूसरी जगहों पर भी मेरे नोट्स की फ़ोटोकॉपी करके दुकान वाले सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, उनके पास नए सिलेबस के नोट्स नहीं हैं, जो ओल्ड सिलेबस के हैं वो भी आधे अधूरे हैं। हमारे नोट्स के साथ एक और चीज़ आपको मिलती है कि हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। उसमें इन नोट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, वहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग तैयारी कराई जाती है। जैसे कि मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश की और भी कोई क्वेश्चन उसमें बन पा सकता है, तो वो हम आपको ग्रुप में कवर कराते हैं। ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम टाइम में भी ग्रुप में जो प्रश्नोत्तर देने की गति है वो और तेज़ हो जाती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता चलता है किस तरह से आंसर बन सकते हैं, किस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ था, क्या रियासतें थी, उसकी भौगोलिक, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण, समस्या, निदान के उपाय, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार। फिर मध्य प्रदेश वनों का भौगोलिक वितरण,
फिर हम ये मैप में भी शो कर देंगे मध्य प्रदेश वनों का भौगोलिक वितरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए, और मध्य प्रदेश में वन पेटियों पर टिप्पणी लिखिए, वनों से संबंधित समस्याएं लिखिए, वन संपदा को सुरक्षित करने के उपाय लिखिए, मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 पर टिप्पणी लिखिए, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, वन वृक्षों के आधार पर वन वर्गीकरण मतलब कौन कौन से हैं, मतलब सागौन, साल, मिश्रित पर, मध्य प्रदेश की वन संपत्ति कौन कौन सी है, यहाँ पे हम डाटा भी यूज़ कर देंगे कि कितना लाख टन उत्पादन होता है, जैसे कि 4 लाख टन होता है, बांस कितने उसमें पाया जाता है। इस प्रकार से हम इसमें पूर्व मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ये मध्य प्रदेश की जलवायु वाले सेक्शन में आ जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं, जलवायु विभाग को समझाओ। देखो फ्रेंड, जो मैं दे रही हूँ वो आपके सामने है, मैं कोई ऐसा नहीं बताऊँ कुछ और दूँ आपको कुछ। मेरे एथिक्स के नोट्स का रिव्यू भी पड़ा हुआ है वीडियो यूट्यूब में, अर्थशास्त्र का भी पड़ा है, मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति का भी डाला है मैंने, कंप्यूटर का भी डाला है, समाज शास्त्र का भी डाला है, आधुनिक इतिहास का भी डाला है, भारत विश्व भूगोल का भी डाला है। मतलब मोस्टली नोट्स जो मेरे पैकेज में है, जो जो सिलेबस के अनुसार है, सबके मैंने रिव्यू डाले हुए हैं। रियासतों के मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, तो देख सकते हैं, उसके बाद ही लीजिए। सब कुछ आपके सामने है। भारत में आप कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे, और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए है तो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये पूरे हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश में संचालित वन संरक्षण योजना, ये कौन सी योजना है, ये है। वन अनुसंधान संस्थान पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रकाश डालिए। इसके बाद मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषताएं, ये पूरे उसकी मिट्टियाँ हो जाएंगी। ये देखिए, इस प्रकार से भी आप इस प्रकार के ग्राफ का अगर आप यूज़ करते हैं तो आंसर जो है बहुत सुंदर दिखने लगता है, तो इस प्रकार के ग्राफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद मृदा से संबंधित सभी प्रश्न भारत के भूगोल में, मतलब ये हमने मध्य प्रदेश का पढ़ा है। अगर आप, क्योंकि भारत के भूगोल में मृदा से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो वो भारत के भूगोल में भी जो हमारी फाइल है भारत विश्व भूगोल की, उसमें कवर किया। क्या मृदा अपरदन क्या है, मृदा को समझाकर उसके भौतिक रासायनिक गुण, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, इस प्रकार के फ्लो चार्ट के यूज़ करने से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आप एक ही चार्ट में सब कुछ बता देते हैं। मृदा में सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है, मृदा संरक्षण नियोजन की सरकार द्वारा कौन कौन सी पहले हैं, देखिए आप देख सकते हैं। मृदा लवणता, क्षारीयता, पौधों पर प्रभाव, मृदा अपक्रमण क्या है, मृदा क्या है, भारतीय मृदा की समस्याएं, निक्षालन और मेलेनाइजेशन क्या है, मृदा का महत्व समझाइए, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, ये देखिए ये कौन कौन सी जल संरक्षण के आधार पर। फिर भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, देखिए ये पूरे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मैंने डायग्राम में शो किया है मैप बना के। एक मैंने शॉर्ट्स बनाया है, उसमें मैंने मध्य प्रदेश का मैप को आप 1 मिनट में कैसे बना सकते हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको क्या होगा कि आप खुद मैप जल्दी बना पाएंगे। जितने भी थर्मल, तापीय विद्युत क्रमण की क्षमता कितनी है, ये बताया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में खनिजों का क्षेत्रवार वर्णन, जो अभी 2019 का मेंस का पेपर था, हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल से पूरा का पूरा 96 से 97 पर हूबहू क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश, जो क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले मध्य प्रदेश अर्थ भूगोल में थे, वो अब मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र में चले गए हैं, और सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वो हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही सेम के सेम प्रश्नोत्तर वहाँ से लिए गए हैं, और जिन्होंने नोट से पढ़ाई की है तो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से लिख के आ पाए। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन पे टिप्पणी लिखो, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम पे मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी, कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने प्रकार में बांटा गया है, ये पूरा बताया गया है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सौर ऊर्जा और मध्य प्रदेश प्रांत पर टिप्पणी लिखो, सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश क्या काम कर रही, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास बताओ, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास में, लघु विद्युत में कितनी ऊर्जा हम खपत करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 पर टिप्पणी लिखो, मध्य प्रदेश जल विद्युत शक्ति, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए गए, जैसे कि सहज बिजली घर योजना, संबल योजना, इंदिरा गांधी आभा विद्युत योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना। मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन के समस्याएं, तांबा उत्पादक कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखिए यहाँ पे हमने उसका पूरा डाटा भी लिखा है कि अनुमानित भंडार कितने हैं, कितना देश का होता है, कितनी पट्टियाँ है, कहाँ पाया जाता है, कौन इसका खनन करता है। फिर मध्य प्रदेश में खनिज निर्यात
निर्यात पर प्रयास, कहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का खनिज निर्यात होता है, जैसे लोहा इसके जापान और जर्मनी में जाता है, मैंगनीज ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी रूस में जाता है। इसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। क्या कारण है कि हम सौर ऊर्जा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? इस प्रकार से 11 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश उद्योग संबंधी 2010 की नीति, केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्योगों पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग निगम द्वारा कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से हैं? इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग धंधों पर टिप्पणी लिखो। कौन कौन से खनिज आधारित है? कृषि आधारित। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कृषि आधारित, ये 2019 के मेंस में आया था और ये मेरे 2019 का ही एक क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में था, तो मैंने वहीं से लिया है। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था वहाँ पे 2019 के वन आधारित उद्योग। देखिए वन आधारित उद्योग आए थे, ये भी 2019 के मेंस में आया था वन आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का भी क्वेश्चन मेंस में आया था। आप लगातार देख रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन 2019, और ये उस समय भी ये नोट्स अवेलेबल थे, यही क्वेश्चन उसी समय भी थे। तो ये जो लोग नोट्स लेके गए थे वो ये क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे कि मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग, आप देखिएगा 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और उस समय से ही ये नोट्स उपलब्ध हैं 2019 के। तो ये पूरा आ जाएगा पूरा कौन कौन से सीमेंट उद्योग हैं। इसके अंदर मध्य प्रदेश में ये संवेदनशील जनजातियाँ, गौड़ जनजाति पर टिप्पणी लिखो, ये पूरा गौड़ जनजाति का है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, उनके क्षेत्रीय वितरण पर टिप्पणी लिखो, ये उनका पूरा क्षेत्रीय वितरण है, कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह। फिर ये भील जनजाति के बारे में पूरा है, हर जनजाति को इसी तरह से कवर किया कि पहले उसका इंट्रो, फिर मैप में वो कहाँ कहाँ रहते हैं, निवास, उपजातियाँ और उनकी विशेषताएं। फिर कोरकू जनजाति पर टिप्पणी लिखो, अगारिया जनजाति पर टिप्पणी लिखो, कोल जनजाति पर टिप्पणी लिखो, पनिका जनजाति पर टिप्पणी लिखो, बंजारा जनजाति पर टिप्पणी लिखो, बैगा जनजाति पर टिप्पणी लिखो, भारिया, सहरिया के बारे में। फिर जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अति संवेदनशील जनजातीय समूह के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण दो। ये पुराने पेपर्स में आ चुका है, 2018 के पेपर में आया है। इस तरह से हम मैप में बता देंगे ये 3 संवेदनशील जातियाँ, अति संवेदनशील, सहरिया, बैगा और भारिया, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं हमने मैप में बना लिया है। फिर हमने इनके बारे में लिखेंगे पूरा कि कहाँ बैगा कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में पूरा सहरिया, भारिया, और सरकार द्वारा इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये मध्य प्रदेश भूगोल का था वीडियो, और मध्य प्रदेश भूगोल के पूरे क्वेश्चन, इसमें पूरा सिलेबस को कवर किए गए हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी, तो 300 रुपये में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, और अगर हार्ड कॉपी आप इसके घर मंगाना चाहते हैं तो आपको पूरे पैकेज के साथ या पूरा पेपर आपको एक लेना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी। तो आप इसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या आने पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, तो आपको पूरी समस्या जो है आपकी हल की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।